Good morning, friends. Today we start our new topic personal protective equipments PPE from the subject of entrepreneurship development and management. जैसे कि कल हम लोग पढ़ चुके थे कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन का स्टैंडर्ड्स क्या है, उसे कंट्रोल के लिए कौन कौन से लॉ है। तो हम जब इंडस्ट्री में कोई एंटरप्रेन्योरशिप का एक इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट से हम अपने वर्कर को कैसे सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इक्विपमेंट है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा कि पीपीई है क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इसको क्यों जानना ज़रूरी है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज एनी सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर वियर टू प्रिवेंट इंजरी इन द वर्क प्लेस व्हेन इंजरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स फेल टू एलिमिनेट द हैजार्डस। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नाम से क्लियर है। सबसे पहली बात तो पर्सनल, जो पर्सनली क्या है, हमारा पर्सनल तो पर्सनल प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है? पर्सनल यानी कि हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे अपना, तो क्या हम अपने आप को ही सेव कर सकते हैं। ठीक, तो अपने आप का बचाव कैसे करेंगे? हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, हेलमेट पहन के जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो हेलमेट क्या है, हमारा एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो एक्सीडेंट के दौरान हमारे हेड को बचाती है। उसी तरह हमारा क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव एक ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट है जो वर्कर्स को दी जाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ताकि वो क्या है, नॉइज पोल्यूशन से बच सके, एयर पोल्यूशन से बच सके और दूसरे हैजार्डस एक्सीडेंट से बच सके। ठीक है, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड बाय OSHA regulations contained in the 29 CFR 1910 132 140. After going through a training you will know। हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो हम क्या क्या जानने को मिलेगा। When PPE is necessary, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें कब ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एडजस्ट करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसका प्रॉपर केयर कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे करके रखेंगे साफ साफ। मान लीजिए मास्क लगाए तो मास्क को हमेशा यूज़ करें तो उसे साफ़ करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या उसे दोबारा पहन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पीपीई, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, हेड्स पीपीई, आई पीपीई, फेस पीपीई, हैंड्स पीपीई, फीट पीपीई, बॉडी पीपीई, हियरिंग पीपीई, रेस्पिरेटरी। हमारा हर हेड को बचाने के लिए उसका अलग आती है, आँख को बचाने के लिए अलग, ठीक है, फेस को बचाने के लिए अलग से, और हाथों को बचाने के लिए अलग। तो हमारी पूरी बॉडी को सेफ करने के लिए, ठीक है। इन आवर कंसर्न वी आर यूजिंग सम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो सब इन फॉलोइंग टाइप के हैं। ठीक है, कुछ जगह कराती है हमें सेफ रखती है फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो फर्स्ट देखते हैं IPPE। ठीक है, IPPE में क्या होता है, ये कब जरूरत होता है, इट इज़ नीडेड व्हेन एम्प्लॉयर वर्क प्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ काउजिंग आई इंजरी। हम जब ऐसा काम करते हैं जिसमें खतरा होता है कि आग खराब हो सकती है, जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो फिजिकल और केमिकल और रेडिएशनल एजेंट के द्वारा। तो हम जब वेल्डिंग करते हैं, रेडिएशनल हमारा जो यूवी रेज होती है वो क्या आँखों को अफेक्ट कर सकती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ग्लासेस पहनते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, हमारा आई को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, ये कब कब किस किस के लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन सा इलाज हो सकता है, जैसे कि मशीन्स में, जब मशीन पर वर्क करते हैं, लेज़र बीम का वर्क कर रहे हैं, तब कोई इम्पैक्ट सिचुएशन में आ गए, तो कोई हीट का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, तो कोई टूल्स रूम में टूल बना रहे हैं तब। ठीक, उसके डस्ट वुस्ट के लग सकते हैं आँख में, फ्लाइंग पार्टिकल डस्ट लग सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तब, कोई केमिकल हैंडलिंग वर्क कर रहे हैं, तभी हमारे आँखों को बचना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सब आँखों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं फेस इक्विपमेंट। फेस के लिए क्या है, ये कब ज़रूरी होता है, नीड व्हेन वर्क प्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ काउजिंग फेशियल इंजरी फ्रॉम फिजिकल केमिकल और रेडिएशनल एजेंट।
जिस तरह हमारे आँखों को बचाना ज़रूरी है, उसी तरह हमारा फेस को बचाना ज़रूरी है, ताकि हम क्या करें, प्रॉपर सेफ रह पाए। ये कब कब हो सकता है? ड्यू टू द कंटेंट्स अंडर द प्रेशर, जब हम कोई हाई प्रेशर पे वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा हीट वाले इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ स्प्लेसिंग ज़्यादा हो, जैसे वेल्डिंग करते हैं, क्या होता है, स्प्लेसिंग हमारा जो होता है, ठीक है, छोटे छोटे स्पैटर के फॉर्म में हमारा वेल्डिंग का स्पैटर निकलता है। वो स्पैटर हमारे क्या होता है, फेस को हार्म कर सकती है, ठीक है। तो वो स्पैटर से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फेस इक्विपमेंट पहनते हैं। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जैसे उड़ने वाले जितने भी है हमारे, डस्ट भी उड़ सकती है, स्पैटर भी उड़ सकते हैं, ठीक है, अनदर पार्टिकल भी उड़ सकते हैं। वो क्या होता है, फेस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। वहाँ ये कोई इलेक्ट्रिकल वर्कर है, उसके लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा हैंड पीपी, ये कब ज़रूरी होता है? नीडेड व्हेन वर्क प्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग हैंड इंजरी फ्रॉम द फिजिकल, केमिकल और रेडिएशनल एजेंट। तो हमारे हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकती है, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे रेडिएशन के द्वारा हीट हाथ जल भी सकते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तो हाथ जलने का चांस भी रहता है। तो हम क्या करते हैं, तब ग्लव्स पहन के चलते हैं। तो ये हैंड ग्लव्स देख सकते हैं, जैसा कि आप, ये क्या है, हैंड पीपी है, जो हमारे हाथों को सेव करती है फ्रॉम द इंजरी, ठीक है। ये हैजार्ड कहाँ कहाँ हो सकता है? एब्जॉर्बिंग हार्मफुल सब्सटेंस केमिकल, मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो केमिकल हाथों में चिपक ना जाए, ठीक है। शार्प ऑब्जेक्ट केपेबल ऑफ कॉजिंग कट्स एंड एब्रेशन, मान लीजिए कोई नोकीली चीज़ में लेद मशीन पर वर्क कर रहे हैं, तो हमारा हाथ कटने का चांस होता है, तो उसमें सेव करती है, ठीक है। केमिकल और थर्मल बर्न्स, केमिकली कोई चीज़ जल रही है तो हाथों में चिपक सकती है, जल सकती है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, करंट लग सकती है, ठीक है। हाई एंड लो टेम्परेचर वर्क कर रहे हैं, उसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा फीट पीपी भी जरूरी। जैसे आपने देखा होगा, सिविल इंजीनियर जितने भी होते हैं, तो वो जब पिच वाले पहले रोड बनती थी, तो वो पिच वाले रोड में जाने से पहले क्या करते थे, वो लंबे वाली शूज पहन के जाते थे। ये वाले शूज आपने देखा होगा, ये लंबी वाली शूज पहन के जाते थे। क्यों? ताकि हमारा जो चिप है, जो पहले वो ब्लैक कलर की जो चिप पिच आती थी, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब उसको हम रोड पे बिछाते हैं, तो सबसे पहले उसको मेल्ट करके पिघला के हम उसके कीटी छर्री के साथ उसको क्या करते हैं, सरफेस फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, उसको बिठाते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है, जो हमारे पैर में चिपक के हमारे पैर को हार्म कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए शूज़ पहन के जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो शूज़ पहन के जाते हैं, ताकि कुछ काटे ना चिप जाए, ठीक। तो इट इज़ नीडेड व्हेन वर्क प्रेजेंट हैजार्डस टू हैव पोटेंशियल टू कॉज फुट इंजरी जहाँ होने का खतरा होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिट पीपी पहन के जाते हैं। जैसे कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई पैर पे कोई चीज़ गिर ना जाए, ठीक है। कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट, कोई मान लीजिए रोलिंग मशीन में काम कर रहे हैं, रोल होकर हमारे पैर पर ना चढ़ जाए। पियर्सिंग या कटिंग इंजरी, कोई चीज़ काटने वाला मशीन पर काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है। पैर से मान लीजिए वायर खुला हुआ है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है पैर से, ठीक है। केमिकल एक्सपोजर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, फिट पीपी। नेक्स्ट हमारा है हियरिंग पीपी। हियरिंग पीपी कब जरूरत होता है, जब हम बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन वाले इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जैसे बहुत सारे मशीन्स है, क्या होता है, ऐसा ऐसा नॉइज क्रिएट करता है जो हमारे कानों को इरिटेट फील कराती है। तो वहाँ पे क्या होता है, सारे वर्कर्स क्या होते हैं, ईयर प्लग लेके जाते हैं, ताकि हमारा जो काम कर रहे हैं वो हम कंफर्ट रूप से कर सकें, ठीक है। ये कब जरूरत होती है, व्हेन द एवरेज ओवर द 8 आवर्स पीरियड, जब हम 8 घंटे से ज़्यादा कहीं काम करते हैं। नॉइज लेवल ऑफ एन एरिया 90 डेसिबल, जहाँ पे नॉइज एरिया क्या होना, 90 डेसिबल से ज़्यादा हो, ज़्यादा वहाँ पे मशीन्स का आवाज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो, वहाँ पे हमको 8 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है इंडस्ट्री में। तो हम जब एंटरप्रेन्योरशिप में है, तो अपने वर्कर्स को क्या सजेशन देंगे, तुम एयर प्लग लगा के जाओ, ताकि तुम प्रॉपर 12 घंटे 8 घंटे तक काम कर सको, ठीक है। तो ईयरिंग प्रोटेक्शन मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय व्हेन द एवरेज और ओवर द 8 आवर्स पीरियड नॉइज लेवल रीच 85 डेसिमल। जब 8 घंटे से ज़्यादा किसी से काम करवा रहे हैं, अगर वहाँ पर नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है 85 डेसिमल 90 डेसिमल तक, तो हम क्या करते हैं, उसे एयर प्लग प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो प्रॉपर काम कर पाए, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैकेनिकल रूम्स में जितने भी मैकेनिकल का वर्क होता है, मशीनिंग, टर्निंग, कास्टिंग, तो वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती है, हैवी मशीनें होती है, तो बहुत हैवी साउंड्स प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द वर्किंग, ठीक है। बहुत सारे शॉप्स में
हमारे शॉप्स हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट में भी क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स के बहुत इरिटेटिंग साउंड्स वगैरह क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये सब हमारा हेयरिंग पीपी का है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है रेस्पिरेटरी पीपी। जैसा कि हम अगर मान लीजिए कि कोई स्विमर से अगर हम पानी के अंदर तैरना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मास्क ला के जाते हैं ताकि हम प्रॉपर सांस ले सकें। पीछे सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। उसी तरह हम जब किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल्स हमेशा क्रिएट होती है और धुआं निकलते रहता है, तो हमारे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म कर सकती है, ठीक है। तो नीडेड व्हेन द वर्क प्रेजेंट इन इनहेलेशन हैजार्ड, जहाँ पे हमारा क्या, हमारा इनहेलेशन हैजार्ड हो, सूंघने का खतरा हो, जैसे कोई गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी पीपी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, वर्किंग विथ अनकंटेंट केमिकल्स, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे खतरा होता है। वर्किंग विथ हाईली टॉक्सिक केमिकल्स, बहुत जहरीला, यहाँ पे मान लीजिए कि जितने भी हमारा पेड़ पौधों के लिए पेस्टिसाइड्स बनती है, केमिकल्स बनती है, उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम इनहेल कर सकते हैं, हमारा लंग्स खराब हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। तो उस टाइम में हम क्या है, रेस्पिरेटरी पीपी पहन के जाना बेटर रहता है, ठीक है। वर्किंग इंडस्ट्री इन्वायरमेंट, जहाँ पर बहुत गंदा हो, ठीक है। पेंटिंग फैक्ट्री में काम करेंगे, वहाँ भी हमारा जो वेल्डिंग जब करते हैं, जब ड्यूरिंग द वेल्डिंग हमारा क्या होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती है। वेल्डिंग करते हैं तो स्पटर क्रिएट होता है, गैस निकलती है, हार्मफुल गैस वो होती है। अगर हम उसको क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा इनहेलिंग सिस्टम, लंग्स खराब हो सकता है, ठीक है। ये हमारा रहता होगा रेस्पिरेटरी पीपी। ये हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थे जो हमें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉपर वर्क करने के लिए, या फिर अगर हम इंटरप्रेन्योर हैं तो हम अपने वर्कर को प्रॉपर काम करवाने के लिए, ठीक है। एक गुड इंटरप्रेन्योर को नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम किसी से काम करवाएं और सेफली काम करवाएं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज़ like, comment and share and subscribe.